नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। मिथुन चक्रवर्ती अपने गुस्से के लिए फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है। कहा जाता है कि राजकुमार जैसे अक्खड़ एक्टर से पंगा लेने से भी वो गुरेज नहीं करते थे। साल 1988 में मिथुन चक्रवर्ती ने हिट डायरेक्टर रहे मनमोहन देसाई की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि डिस्को डांसर आग बबूला हो गए और मनमोहन देसाई की अगली फिल्म में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 34 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती की एक साल के अंदर 19 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम किया। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरा स्टार नहीं तोड़ पाया है। 80 के दशक में उन्होंने फिल्में करनी शुरू की और एक के बाद एक दूसरी फिल्मों के साथ लाइमलाइट लूटते चले गए। 1988 में रिलीज हुई एक मल्टी स्टारर फिल्म का वो हिस्सा रहे। इस फिल्म की शूटिंग के बाद हिट डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई और इसके बाद जो हुआ वो मेकर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मनमोहन देसाई ने साल 1988 में फिल्म गंगा जमुना सरस्वती डायरेक्ट की। फिल्म में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी सेसाद्री, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी और निरूपा रॉय थी। ये वो दौर था जब मिथुन एक बड़े स्टार कलाकार बन चुके थे और फिल्मों में उनके रोल फिल्म का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। गंगा जमुना सरस्वती की स्टोरी मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती को सुनाई तो उन्हें अपना रोल काफी पसंद आया। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई और फाइनल प्रिंट मिथुन के सामने आया तो वो आग बबूला हो गए। दरअसल मिथुन के कुछ सीन्स की छटाई कर दी गई थी और उनके किरदार को छोटा कर दिया गया था। मिथुन ये देख बौखला गए और जब फिल्म की डबिंग का वक्त आया तो मिथुन ने कुछ सीन्स की डबिंग करने से साफ इनकार कर दिया और डायरेक्टर को साफ साफ बोल दिया कि वो अपनी अगली फिल्म रोजी रोटी मेरे साथ बनाने के ख्याल भी दिमाग से निकाल दे। मिथुन के बीच में ही डबिंग छोड़ने के बाद मनमोहन देसाई ने बचे हुए दृश्यों की डबिंग मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले से करवाई। गंगा जमुना सरस्वती जब रिलीज हुई तब काफी दृश्य में मिथुन की आवाज को सुदेश भोसले ने मिथुन की नकल करके डब किया था। लेकिन कुछ वक्त बाद जब फिल्म का वीडियो कैसेट वर्जन आया तो उसमें मिथुन के सभी दृश्यों में मिथुन की अपनी ही आवाज थी। बाद में मिथुन की आवाज कैसे आई? क्या मनमोहन देसाई के साथ मिलकर दोनों में समझौता हो गया था? ये आज भी रहस्य ही बनी हुई है। 35 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं कि फिल्म पर्दे पर बड़ा कमाल करेगी, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती सुपर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म के फ्लॉप होने की एक वजह कमजोर स्क्रिप्ट भी बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के रिलीज होने के बाद सिनेमाघर खाली पड़े रहे थे। वास्तव में गंगा जमुना सरस्वती 3 हीरो वाली फिल्म होनी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन गंगा राम के किरदार में नजर आने वाले थे। जमुना दास के किरदार में जितेंद्र को लिया गया था, मगर उन्हें रिप्लेस करके मिथुन चक्रवर्ती को लिया गया और ऋषि कपूर सरस्वती चंद्र का किरदार निभाने वाले थे, जबकि मुकेश खन्ना को मुख्य विलन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। मगर बाद में डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने बड़े पैमाने पर स्क्रिप्ट में बदलाव कराया और इसे 3 हीरो की जगह 2 हीरो वाली फिल्म कर दिया। हालांकि नई कहानी में मिथुन चक्रवर्ती का किरदार सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार ही रहा। वैसे अफवाहें तो ये भी उड़ी थी कि 3 हीरो वाली कहानी पर शूटिंग स्टार्ट भी हो गई थी, मगर फिर उसे रोक दिया गया। ये सिर्फ अफवाह है, इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी। कहा तो ये भी जाता है कि मनमोहन देसाई व अमिताभ बच्चन के संबंध कादर खान से उस वक्त तक बिगड़ गए थे, इसीलिए उन्होंने स्क्रिप्ट में इतने ज्यादा बदलाव करवाए।
4.5 करोड़ के बजट में बनी गंगा जमुना सरस्वती का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था। इस फिल्म की कमाई रही थी कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपए। इस तरह से ये एक बिलो एवरेज फिल्म बनकर रह गई। 1988 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म रही थी तेजाब। 8 करोड़ रुपए की तगड़ी कमाई करके तेजाब ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अमिताभ बच्चन की ही शहंशाह 6 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। सनी देओल व चंकी पांडे की फिल्म पाप की दुनिया तीसरे स्थान पर रही थी। गंगा जमुना सरस्वती के कम बिजनेस करने की सबसे बड़ी वजह थी वीडियो पायरेसी की दिक्कत। वीडियो पायरेसी की वजह से कई फिल्मों को नुकसान उठाना पड़ा था। इस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने वीडियो पायरेसी से बचने के लिए एक चाल चली, मगर वो चाल उन्हें ही उल्टी पड़ गई। हुआ यूं कि मनमोहन देसाई ने इस फिल्म के वीडियो राइट्स 40 लाख रुपए में एक कंपनी को बेच दिए, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती को रिलीज हुए 4 हफ्ते ही बीते थे कि इस फिल्म की वीडियो कैसेट मार्केट में धड़ल्ले से बिकने लगी। कहा जाता है कि तकरीबन 50,000 कैसेट्स इस फिल्म की उस वक्त बाजार में मौजूद थी। इस वजह से दर्शकों ने ये फिल्म थिएटर में नहीं, घर पर बैठकर देखना पसंद किया, जिसका अल्टीमेटली बहुत बुरा असर इस फिल्म के बिजनेस पर पड़ा। उन दिनों अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी शेषाद्री की 3 फिल्में आई थी, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और शहंशाह। फिल्म इंडस्ट्री में अफवाह उड़ने लगी थी कि अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच अफेयर चल रहा है। तभी तो अमिताभ मीनाक्षी शेषाद्री को अपनी फिल्मों में हीरोइन लेने की सिफारिश सभी डायरेक्टर्स से कर रहे हैं। अगर ध्यान दें तो शहंशाह के अलावा अन्य 2 फिल्मों का प्रदर्शन काफी फीका रहा था। एक इंटरव्यू में मीनाक्षी शेषाद्री ने कहा था कि चूंकि अमिताभ के साथ की गई उनकी 2 फिल्में गंगा जमुना सरस्वती और तूफान नहीं चली, तो कुछ लोगों ने उन्हें अमिताभ बच्चन के लिए मनहूस तक कहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।